टू द चैनल। आज मार्केट ने अपने सारे सपोर्ट्स तोड़ दिए। अभी मैंने कुछ लास्ट वीक पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने शेयर करा था कि मार्केट जो है एक पर्टिकुलर टाइप का पैटर्न बना रही है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि थोड़ा सा बेयरिश पैटर्न होता है और वहां से जो व्यूज आ रहे हैं वो मार्केट के नीचे की तरफ आ रहे हैं। सिमिलरली वो चीज हुई भी 3-4 दिन के अंदर ही मार्केट इस तरीके से साफ हो गई। ऑलमोस्ट 800-900 पॉइंट ऊपर से मार्केट अभी एक्चुअली साफ हो चुकी है। ठीक है, फर्दर अब का व्यू हो रहा है मार्केट किस तरीके से फॉल करेगी, या फिर एक बाउंस मिलना चाहिए, या एक कंटिन्यूशन जर्नी रहेगी। और अगर बाउंस मिलता है तो हमें एक्चुअली सेल ऑन राइज वाली स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। और जो लोगों ने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स नहीं डाल पाए और लगता है कि भाई एक स्विंग ट्रेड के लिए अगर हमें किसी स्टॉक के अंदर ट्रेड करना चाहिए तो हम कौन से स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं, सारी चीजें अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फटाफट से चार्ट के ऊपर चलते हैं सो दैट हमें एक एक्चुअल आइडिया लग जाए कि भाई अब सपोर्ट लेवल्स कहाँ पे बन रहे हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे देखनी चाहिए, या फिर सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। तो अभी आ गए हम निफ्टी के चार्ट के ऊपर। निफ्टी ने एक हेड एंड शोल्डर बनाने के बाद, जैसे आपको ध्यान होगा कि मैंने पूरी पुरानी वीडियो में शेयर करा था कि भाई यहाँ से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, और वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने के बाद भाई एक्चुअली निफ्टी ने अपना उस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ब्रेक करा और वहां से अच्छा खासा मार्केट ने फॉल दिखाया। ठीक है, अभी एक्चुअली सपोर्ट लेवल्स कहाँ पर बन रहे हैं भाई, एक पर्टिकुलर लेवल पर आने के बाद निफ्टी कहाँ से बाउंस कर सकती है। बिकॉज इतना ज्यादा फॉल आने के बाद हमें अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है या कोई बाइंग में नहीं था नीचे की तरफ से, तो वो एक्चुअली बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे देख सकता है, या कह सकते हैं कि ठीक है भाई अभी फिलहाल इतना ज्यादा गिरने के बाद सपोर्ट लेवल्स कहाँ पर आ सकते हैं। सो आपने अगर मेरे को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो, मैंने काफी बार पहले ही बता चुका हूँ कि निफ्टी जो है, निफ्टी रादर इवन जितने भी स्टॉक्स हैं जो टेक्निकल्स चलते हैं वहां पर कहीं ना कहीं जो गैप्स होते हैं उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। और अगर आप नोटिस करोगे बिल्कुल क्लियरली तो एक बड़ा छोटा सा गैप है इन पर्टिकुलर लेवल्स पर जो मार्केट ने बनाया हुआ है। ठीक है, ये लेवल्स आ रहे हैं अराउंड 16,720 से लेकर के 16,750 लेवल्स के आसपास। एक छोटा सा गैप बन रखा है बिकॉज वो गैप फिलिंग जरूरी होती है। अगर मार्केट आती है उन पर्टिकुलर गैप को फिल करने के लिए, वहां पे फिल करने के बाद थोड़ी सी और स्ट्रांग हो जाती है मार्केट, और सिमिलरली स्ट्रांग होने के बाद वहां से बाउंस आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। ठीक है, अभी के व्यू के हिसाब से 16,720 के आसपास जो एक गैप लेवल बन रहा है, ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी वाला एक लेवल बन रहा है जहां पर कि भाई बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। या कह सकते हैं कि भाई अगर आपने वहां पर एक एक्यूमुलेशन जोन करना है, बी इट इंडेक्स एनी ऑफ योर फेवरेट स्टॉक्स, तो वहां पर एक एक्यूमुलेशन जोन वहां से स्टार्ट करा जा सकता है। बट यस, अगर किसी वजह से 16,700 लेवल्स अगर ये ब्रेक कर जाते हैं तो फिर हम जो नीचे के लिए लेवल्स ओपन हो रहे हैं, दिस वुड बी फॉर 16,100। क्यों? क्योंकि 16,100 पर एक पुराना गैप था, और वो गैप के बाद पहले भी हम एक पर्टिकुलर लेवल में, रादर हम 2-3 महीने तक एक पर्टिकुलर लेवल के अंदर हम लोग घूमते रहे। ठीक है, तो वो लेवल्स तक जो जहां से उसने ब्रेकआउट दिया वो लेवल्स वहां पर फिर रीटेस्टिंग लेवल्स आ सकते हैं। सो 16,100 एंड देन 15,900 ये लेवल्स बनेंगे। बट यस, अभी वो लेवल्स बहुत ज्यादा दूर हैं फिलहाल के लिए। अभी क्या हो सकता है, अभी हम एक्चुअली क्या कर सकते हैं, तो अभी के लिए हमारे पास एक बड़ी सिंपल सी चीज होती है। मेरे को सिर्फ यहाँ पर एक इंडिकेटर में जाना है। एक चीज होती है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आरएसआई। अगर आपके टेक्निकल्स का थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो आपको आरएसआई के बारे में पता होगा। ठीक है, आरएसआई बेसिकली एक रेंज में काम करता है। नीचे की जो रेंज होती है वो 30 होती है और ऊपर की जो रेंज होती है 70 होती है। सो अगर आप नोटिस करोगे, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ सो दैट आपको एक क्लैरिटी भी मिल जाएगी भाई एक्चुअली क्या हो रहा है। अगर ये नीचे की आप डॉटेड लाइंस देखोगे, मैं इसको जरा सा डार्क कर देता हूँ थोड़ा सा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि क्लैरिटी मिले कि भाई एक्चुअली क्या समझाना मैं चाह रहा हूँ और आपको वो चीज़ों से क्या बेनिफिट उसमें मिल सकता है। ठीक है, तो मैंने 2 डॉटेड लाइंस निकाली हैं। ठीक है, नीचे वाली अगर आप डॉटेड लाइन देखोगे तो ये ऑलमोस्ट अभी हम 30 के पास आकर के खड़े हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक सिंपल वे में मैं यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूँ। ठीक है, इसको हम ऐसे मार्क कर देते हैं। अब हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल लेवल पर जाते हैं भाई। अगर हम पीछे जाते हैं तो पीछे भी अगर आप नोटिस करोगे तो ये सेम चीज पहले भी हो चुकी है। ठीक है, अब ये एक्चुअली कैसे हुई थी,
आप देखो कि यहाँ पर जब ये नीचे का डॉटेड लाइन लेवल को टच करता है, तो यहाँ पर भी इसने उसी डॉटेड लाइन को टच करा और ये एक ऊपर की तरफ यहाँ पर बाउंस आया और ये एक यहाँ पर बाउंस आया, ठीक है। सो थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ सो दैट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो ये चीज हिस्टोरिकली पहले ऐसे हो चुकी है, बट यस देर आर ऐसे केसेस होते हैं, बट ये कोई फुल प्रूफ मेथड नहीं है कि आप इसको देखो और इसी की बेसिस पर आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर लो या आप यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखो। बट यस ऐसी वाली चीजें जो हैं काम करती हैं। कहीं ना कहीं वो चीजें निगेट भी हो जाती हैं। अब आप देखो कि ये डॉटेड लाइन के नीचे जब वो आरएसआई की जो व्यू है, जो उसका एक ग्राफ है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, बट वो वहां से बाउंस नहीं दे रहा, ठीक है। बाउंस आए बाद में बट नहीं दे रहा, ठीक है। बट जेनरिक सिनेरियो में अगर मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं तो वही सेम चीज आप देखो यहां पर भी रिपीट हुई, ठीक है। जब भी ये डॉटेड लाइन के नीचे जाता है एक छोटा सा यहाँ पर बाउंस मिलता है, ठीक है। अगेन डॉटेड लाइन पर आता है इधर, तो यहाँ पर अगेन एक बाउंस मिलता है, ठीक है। वो बाउंस आता है और ये बार बार ऐसी चीजें रिपीट हो रही हैं। सो देयर आर चांसेस कि एक ऐसे एक्सपेक्टेड सिनेरियो हमें इन पर्टिकुलर लेवल्स पर भी मिल सकता है, बट लेट्स सी किस तरीके से परफॉर्म करता है। अगेन अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पर आता हूँ, फिलहाल के लिए मैं सब कुछ हटा देता हूँ, बट अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पर आता हूँ, अगर आपको एक ट्रेडिंग की बात करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एक पोजिशनल व्यू कि भाई किस तरीके से मार्केट कहाँ तक आ सकती है, क्या क्या एक्सपेक्टेड जोन्स आ सकते हैं। बट अगर मैं ट्रेडिंग वाले या एक स्विंग ट्रेड के व्यू में आता हूं, तो मैं यहाँ पर आर्ली चार्ट खोलता हूँ। आर्ली चार्ट में बेसिकली 16,800 लेवल्स एक अच्छा सपोर्ट जोन दिख रहा है आर्ली चार्ट के बेसिस पर भी। और अगर यहाँ से अगर हमें कोई बाउंस मिलता है ऊपर की तरफ, तो एक जो रेजिस्टेंस कितना लेवल काम कर सकता है वो 17,300 340 और लेवल्स के आसपास एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो हो सकता है कि हमें कुछ इस तरीके का मूव मिले। 16,800 लेवल्स रहेंगे, वो एक कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में एक करेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी जहां पे मिल सकती है। इन लेवल्स के ऊपर हम थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। और रादर जो मैंने आपको बताया था कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, उसका जो एक्सपेक्टेड टारगेट जो कैलकुलेट होता है वो भी 16,900 से लेकर के 16,850 के आसपास यहाँ पे एक टारगेट अपॉर्चुनिटी भी इसकी कंप्लीट होती है, ठीक है। सो आर्ली पे बैंक निफ्टी में एक काइंड ऑफ 35,400 के आसपास एक डबल टॉप बॉटम टाइप्स का एक पैटर्न बन सकता है। और अगर वो नीचे की तरफ अपने 35,100 के लेवल्स अगर वो ब्रेक नहीं करता, तो फिर यहाँ से एक एक्सपेक्टेड बाइंग अपॉर्चुनिटी या एक बाउंस जोन मिल सकता है, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी अगेन मैं डेली टाइम फ्रेम पर अगर आता हूँ, सो डेली टाइम फ्रेम को थोड़ा सा और क्लैरिटी देने के लिए, जैसे मैंने आपको निफ्टी में बताया कि हम एक इंडिकेटर यूज कर सकते हैं विच इज कॉल्ड आरएसआई, ठीक है। आरएसआई यूज करने के बाद आपने यहाँ पे लगाया, ठीक है। एक सेटिंग्स में आकर के हम इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं, सो दैट आपको जो अपर लेवल और एक जो मिडिल बैंड है वो आपको यहाँ पर दिख जाए। यानी ऊपर की और जो डॉटेड लाइंस और जो नीचे की डॉटेड लाइंस अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हो, सो हिस्टोरिकल व्यू में भी ऐसे ही हुआ कि एक डॉटेड लाइन, नीचे वाली डॉटेड लाइन के पास आने के बाद बैंक निफ्टी ने अभी फिलहाल हम एक डॉटेड लाइन के पास खड़े हैं नीचे वाली। अगर हम पुराने लेवल पर आते हैं, हिस्टोरिकल लेवल पर, तो नीचे की जब डॉटेड लाइन को बैंक निफ्टी टच करती है तो वहां पर एक छोटा सा बाउंस आता है। बट यस ये एक फुल प्रूफ बाउंस नहीं है कि भाई यहाँ से बाउंस आया और रिवर्सल हो गया, बट यस एक बाउंस जरूर वहां पर आ सकता है, ठीक है। सो सेम सिनेरियो देखो कि यहाँ पर भी हुआ कि एक पर्टिकुलर लेवल पर आई बैंक निफ्टी, एक डॉटेड लाइन से नीचे चली गई, एक लोअर बैंड को उसने जब टच करा और फिर वहां से एक बाउंस मिल गया, ठीक है। सो देर आर अगेन एक्सपेक्टेड सिनेरियोज, क्योंकि हमारा वो सिनेरियो एक डबल बॉटम का भी सिनेरियो यहाँ पे पूरा हो रहा है, और प्लस ये जो हम लोअर बैंड के पास खड़े हैं वो बैंड का भी सिनेरियो वहाँ पे कंप्लीट होता है। तो देर आर एक्सपेक्टेड चांसेस कि एक हमें छोटा सा बाउंस मिल सकता है अराउंड 35,400 से लेकर के 35,250 और लेवल्स के आसपास से बैंक निफ्टी में भी अगेन एक बाउंस मिल सकता है। अभी बैंक निफ्टी की और क्लैरिटी लाने के लिए कि भाई एक्चुअली बैंक निफ्टी में बाउंस मिलेगा कैसे, और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं कि जिसके बेसिस पे बैंक निफ्टी को भी एक अपसाइड मिल सकती है, तो उसके लिए हम स्टॉक लिस्ट पर आते हैं कि भाई पैनिक में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो बाई किए जा सकते हैं। सो सबसे पहला जो स्टॉक मेरे रडार पे रहेगा दिस वुड बी एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक अपने रिजल्ट के बाद, ठीक है, अपना रिजल्ट का
हाई बनाने के बाद एक्सिस बैंक वहां से फॉल कर रहा था। यूजुअल ऐसे केस में क्या होता है कि जब भी कोई अच्छा रिजल्ट आता है तो जो रिजल्ट्स होते हैं वो एक्चुअली डिस्काउंटेड होते हैं। लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी कि एक अच्छा रिजल्ट आएगा, एक अच्छी चीज मिलेगी, वो डिस्काउंटेड हो जाती है और वहां से एक फॉल आ जाता है। देयर मे बी सम अदर न्यूज या कुछ समथिंग इनसाइडर जो इतना ज्यादा फॉल आया, वरना बैंकिंग के अंदर खाली एक एक्सिस बैंक को ही मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ एक बड़े फॉल्स उसमें आ रहे हैं, ठीक है। रादर अगर आप नोट करोगे तो एक्सिस बैंक का जो आरएसआई है ये ऑलमोस्ट 2022 के आसपास चल रहा है, जो कि शायद ही अभी आई थिंक ये कोविड के टाइम पर ऐसा वाला आरएसआई आया था। इससे पहले आई थिंक बहुत ज्यादा काफी हद तक पुराने ऐसे टाइम में नहीं आया, ठीक है। सो एक्सिस बैंक अगेन एक डबल बॉटम जोन जो इसका आ रहा है वो 640 625 वॉट लेवल्स के आसपास आ रहा है, अभी 660 चल रहा है। सो देर आर चांसेस कि अगर वो नीचे की तरफ आता है या एक रिवर्सल सिग्नल वहां पर आने के बाद दिखाना शुरू करता है, तो देर में भी चांसेस कि यहाँ से अपसाइड मोमेंटम इसमें मिल सकता है, ठीक है। जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जोन इसमें आएगा वो 706 रुपए के आसपास आएगा, यानी आपका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल हो जाता है। अगर ये एक्चुअली आपको 640 635 वॉट लेवल्स के आसपास अगर ये मिल जाता है तो वहां पे थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड और कंपैरेटिवली फेवरेबल हो जाएगा, ठीक है। सो एक एक्सिस बैंक को मैं रडार पे रखूंगा बैंकिंग स्पेस में, बिकॉज बैंकिंग ओवर सोल्ड है एंड देन एक्सिस बैंक भी एक ओवर सोल्ड स्टॉक लग रहा है। नेक्स्ट एक स्टॉक है एच डी एफ सी बैंक, ठीक है। अगेन कभी भी ऐसी सेलिंग आ रही हो तो प्रेफर यही करना चाहिए कि क्वालिटी स्टॉक्स में, बिकॉज जितने भी क्वालिटी स्टॉक्स होंगे वो जल्दी बाउंस करेंगे, और रादर अगर वो बाउंस नहीं भी करेंगे, धीरे धीरे भी चलेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं देंगे उस केस में। सो एच डी एफ सी बैंक अगेन सेम चीज अगर आप देखो तो एच डी एफ सी बैंक भी अगेन अपने 30 आर एस आई एक लोअर बैंड के पास आकर के खड़ा है। पुराना सिनेरियो भी अगर मैं लेकर के आता हूँ, सो जितनी बार ये एक लोअर बैंड के पास आता है वहां से एक अपसाइड अपॉर्चुनिटी मिलती है। फिलहाल अगर हम उसको साइड रखते हैं तो एच डी एफ सी बैंक में जो एक्चुअली डिमांड जोन बन रहा है ये अपने क्लियर कट डिमांड जोन के पास आकर के खड़ा है, यानी 1475 से लेकर के 1480 इज अ वेरी गुड डिमांड जोन फॉर एच डी एफ सी बैंक। अगर ये इसके लोअर लेवल्स नहीं ब्रेक करता ऑन दी कंजर्वेटिव साइड, लेट से 1469 लेवल्स अगर ये ब्रेक नहीं करता, तो आई फील यहाँ से भी एक बाउंस आना चाहिए। और अगर एच डी एफ सी बैंक अगर बाउंस करता है तो ऊपर की तरफ जो इसके रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे दिस वुड बी 1529, और वो 1529 30 और लेवल्स अगर क्रॉस कर देता है तो फिर ये 1580 के लिए ओपन हो रहा है, ठीक है। एक बार छोटे टाइम फ्रेम पर भी देख लेते हैं कि भाई एक्चुअली इसके अंदर क्या हुआ। सेम सेम चीज बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पर भी आ रही है कि भाई एक बॉटम नीचे एक लोअर टाइम फ्रेम पर बॉटम बनाने के बाद ये यहाँ से एक मोमेंटम मिल सकता है। बट यस आपको सिंस अगर आप देखोगे तो ये पहले भी स्टॉक ऐसे फॉल कर रहा था, बाउंस आते हैं बट ये फॉल भी हो रहा है उसके अंदर। तो आपको थोड़ा सा अपने एनालिसिस के बेसिस पर इसमें एग्जिट जोन्स का भी ध्यान रखना है कि भाई अगर किसी वजह से ये लेवल ब्रेक कर जाता है तो ऐसा ना हो कि आप वहां पर कोई एग्जिट नहीं लेते हो और फिर वो स्टॉक वहां से फॉल करने लग जाता है। सो स्टॉप लॉस, योर एग्जिट पॉइंट्स, योर रिस्क, वो पहले से उसको समझ के चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट बैंक निफ्टी, निफ्टी के बाद जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक सेक्टर था आज के पूरी ओवरऑल मार्केट में, इतना ज्यादा मार्केट फॉल करने के बाद भी जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक सेक्टर खड़ा था दिस वाज निफ्टी फार्मा, ठीक है। सो निफ्टी फार्मा को अगर हम थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पर चलते हैं, बिकॉज ये बहुत टाइम से एक एक्यूमुलेशन जोन में है और वहां से कोई भी मोमेंटम नहीं मिल रहा है इसके अंदर, ठीक है। सो निफ्टी फार्मा ने एक अपनी अपसाइड दिखाने के बाद पिछले कुछ जून जुलाई के आसपास से एक पर्टिकुलर जोन के अंदर घूम रहा है, रादर कि ये एक मेगाफोन टाइप्स का पैटर्न बना रहा है। अगर आप यहाँ पे नोट करोगे सो एक छोटे जोन से मूव करने के बाद अब ये एक बड़े जोन में आ रहा है, एक मेगाफोन टाइप्स का पैटर्न हो रहा है, एंड रादर यहाँ पर आकर के इसने अभी एक सपोर्ट लिया है। सो इसके जो एक्चुअली सपोर्ट जोन्स आ रहे हैं दीज आर 13,300 एक सपोर्ट जोन्स हैं, और ऊपर की तरफ ये जो एक्चुअली लेवल्स ओपन कर रहा है 14,800 के लिए ओपन हो रहा है। सो अगर निफ्टी फार्मा यहाँ से बाउंस देता है तो मैं पैनिक में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो मैं प्रेफर करूंगा बाइंग करना पर्सनली भी। सो सबसे पहला स्टॉक इज डॉक्टर रेड्डी, ठीक है। सो जैसे बैंक निफ्टी के लिए एच डी एफ सी बैंक है, वैसे निफ्टी फार्मा के लिए मेरे लिए
डॉक्टर रेडी है, मतलब ऑलवेज ऑन दी प्रेफर्ड लिस्ट कि भाई ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कंपनी ऑलरेडी स्टैब्लिश कंपनीज हैं, और जब भी चलेगा, जब भी एक पर्टिकुलर सेक्टर चलेगा तो ये ही कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो उसको सेक्टर को ऊपर लेकर के जाएंगे। तो डॉक्टर रेडी मैंने ऑलरेडी सब ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रॉ करके रखी हुई हैं, सो दैट आपको क्लैरिटी रहे और मैं बहुत ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट भी ना हो इस सब चीज़ों में। सो डॉक्टर रेडी एक सपोर्ट लेने के बाद, ठीक है, मल्टीपल सपोर्ट्स लेने के बाद आज इसने बड़ी स्ट्रांग मूव दी है, बट ऊपर की तरफ जो इसका एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, ये अराउंड 48-50 और लेवल्स के आसपास एक रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, ठीक है। फिलहाल ये यहाँ से ट्रेंड लाइन से अगर ये ब्रेक कर जाता है ऊपर की तरफ 48-50 ऑन द कंजर्वेटिव साइड, लेट्स से 48-60 थोड़ा सा, बिकॉज वो लेवल के ऊपर जाकर के सस्टेन होना जरूरी है, अगर वो ब्रेक करता है तो आई फील ये 5050 5200 के लिए ओपन हो रहा है। ये एक स्विंग लेवल्स है, एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए एक लेवल्स हैं, बट अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ या एक बड़े टाइम फ्रेम का अगर मैं व्यू निकालता हूँ, तो यहाँ से ये अगर 5500 5600 और लेवल्स भी चले जाता है तो बहुत बड़ी बात नहीं। फार्मा में डॉक्टर रेडी के बाद एक और स्टॉक है सिप्ला, ठीक है। आज सिप्ला ने भी बड़ी स्ट्रॉन्ग मूव दी है। तो सिप्ला को अगर आप नोटिस करोगे तो एक पर्टिकुलर लेवल पर आने के बाद अराउंड 880 875 वॉट लेवल्स पर आने के बाद हर बार, अभी नहीं, रादर अप्रैल 2021 से, ठीक है, अप्रैल 2021 से जितनी बार ये 875 880 लेवल्स आता है, वहां से ये हर बार बाउंस दे रहा है, ठीक है। अगर आप नोट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 बार इन पर्टिकुलर लेवल्स पर आने के बाद इसने बाउंस करा, बट ये ऊपर की तरफ जो इसके एक्चुअली रेजिस्टेंस ले रहा है, ये अराउंड 990 995 वॉट लेवल्स पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ऑन सेफर साइड अगर ये ऊपर की तरफ ये लेवल्स या तो ये ब्रेक कर जाता है, कंजर्वेटिवली अगर ये 1000 का लेवल अगर ब्रेक कर जाता है, तो यहाँ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप मूव इसमें अंदर मिल सकती है। एंड कैन से कि अगर फार्मा मूव करता है तो ये एक ऐसा पर्टिकुलर स्टॉक है जो इसको आउट परफॉर्म भी कर सकता है, ठीक है। या एक्यूमुलेशन एक्चुअली कहाँ तक करी जा सकती है, अगर ये वापसी अगर 875 880 और लेवल्स के आसपास मिलता है, तो ये जब तक इन एक्यूमुलेशन जोन के अंदर है, कैश में इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी एक्यूमुलेट करा जा सकता है। और फार्मा इतने टाइम से एक्यूमुलेट हो रहा है, हो सकता है कि यहाँ पर एक बड़ी मूव मिल जाए, बिकॉज अगर मार्केट नीचे की तरफ फॉल करती है तो ये डिफेंसिव सेक्टर्स जो होते हैं ये मार्केट को एक्चुअली सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कुछ स्टॉक्स हैं जो मेरे रडार पे रहेंगे। फॉलिंग मार्केट में हमें ऐसे स्टॉक्स देखने चाहिए जो थोड़े से पोजिशनली स्ट्रांग लग रहे हों। अगर जो सेक्टर, जो स्टॉक अपने फॉलिंग मार्केट में अगर वो सस्टेन कर रहा है, तो अगर वो मार्केट वहां से बाउंस करती है या वापसी एक रिकवरी आती है, तो हो सकता है वो कि पर्टिकुलर सेक्टर या एक पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो वहां से आउट परफॉर्म कर सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो मेरे रडार पे रहेंगे, एक स्विंग ट्रेड के लिए, एक पोजिशनल बाइंग के लिए, और लेट्स सी किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। इन केस यू हैव सम क्वेरीज अगर इन पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड, देन यू कैन कमेंट बिलो, मैं कोशिश करूंगा कि क्विकली उसके ऊपर रिवर्ट कर दूं। और बाकी अगर आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन है इन स्टॉक से लेकर के, तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हो। जो भी आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे मैं उसको पिन कर दूंगा, सो दैट वो जो इन्फॉर्मेशन है वो बाकी व्यूअर्स के पास भी पास ऑन हो सके। एंड सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस सब्सक्राइब एंड लाइक बटन।